चलिए अब नए अध्याय की शुरुआत करते हैं और इसमें हम जो कुछ अभी तक हमने सीखा उसका उसके पहले जरा एक बार कहाँ से आरंभ होता है वहाँ जाते हैं, मूलभूत शुरुआत से देखते हैं। तो इसमें जैसा कि अभी तक हमको समझ में आया है, कंप्यूटर क्या होता है? निर्जीव वस्तुएं, मतलब चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वैक्यूम ट्यूब हो, या जो मैकेनिकल डिवाइसेस 1700-1800 के समय में बनाई गई, उनका प्रयोग किया गया, वो सब निर्जीव थे। वो उनमें चेतनता नहीं थी। वो आदमी मनुष्य की तरह या जानवर की तरह अपने आप नहीं काम करती थी। वो मशीन थी या यंत्र था जिसको हमने ऐसा बनाया कि वो कुछ ऐसा काम करे कि उससे हमारे मतलब का हल, मतलब जो जो हम चाहते हैं, जैसे दो दो गुणे दो, इसका वो अर्थ निकाल दे। जब मशीन या यंत्र इस तरीके का अर्थ निकालता है तो उसे उसका उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मनुष्यों के लिए उसका फर्क पड़ता है। हम मनुष्य हम उसका प्रयोग करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी जानवर को ही कोई चीज़ सिखाना चाहें तो कितनी उसके साथ कितना लगना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब मशीन या यंत्र जो कि निर्जीव है, उसको सिखाने के लिए या लगातार संभालने के लिए तो एक अलग ही तरीके का काम करना पड़ेगा। कैसे? तो होता क्या है कि हम इन यंत्रों को, जैसे अब मान लीजिए, ये सारे यंत्र हम जानते हैं कि अ, बिजली से चलते हैं। अगर बिजली चली गई तो सारा यंत्र जो कुछ भी कर रहा था वो बंद हो जाता है। अब जब बिजली दोबारा उस यंत्र के जो समूह है या सिस्टम है या कंप्यूटर है, संगणक है, उसको हम जब दोबारा बिजली देते हैं तो वो सबसे पहले अपने आप को जो इसलिए तैयार करता है कि वो हमारे आगे की बातों को समझ सके, आगे की तैयारी कर सके। ये जो बात होती है कि शुरुआत करता है फिर आगे आगे की चीजें करना चलता है, मतलब हम उसको निर्जीव चीजों के समूह से उसको हम मनुष्य की तरह दिमाग का काम करने वाला यंत्र बना देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो थोड़ी इसमें थोड़ा समय लगता है। मतलब ऐसा आजकल हमारे सामने ये काम लगातार होता रहता है, तो कभी कभी हमें उसकी गंभीरता नहीं समझ में आती कि ऐसा इसके पीछे क्या होता है। और ये करने के बाद फिर इस काम को करने के लिए, तो मतलब शुरुआत करने के लिए और उसको चलाते रहने के लिए बिजली का एक बार यंत्र में लगाई गई, बिजली का प्रवाह यंत्र में लगाया गया, किसी स्विच या बटन से ऑन किया गया, और उसके बाद वो निर्जीव से हमारे काम लायक बन जाए, उस यात्रा को कहते हैं बूट करना। सिस्टम की भाषा में कहते हैं बूट करना। बूट का मतलब असल में होता क्या है कि जैसे पैर होते हैं ना, तो पैरों में जो, जिसे हम बूट कहते हैं, इंग्लिश में बूट कहते हैं, पैरों में जो जूते पहने जाते हैं उनको बूट कहते हैं। तो बूट का क्या मतलब होता है? आप अगर कहीं किसी के पीछे चलना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मतलब कपड़े पहनोगे और बूट पहनोगे। बूट पहनकर फिर जाओगे। तो कंप्यूटर की दुनिया में कंप्यूटर जो है निर्जीव वस्तु से मनुष्य के निर्देशों का पालन कर सके, इस स्थिति में आने के लिए उसे बूट किया जाता है। मतलब वो आपका अनुसरण कर सकता है। वो हमारे हिंदी में हम कहते हैं ना, पद चिन्हों पर चलना। तो बूट करने का मतलब है पद चिन्हों पर चलना। तो यहाँ की शुरुआत होती है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये प्रक्रिया होती कैसी है। तो उसके लिए मैं जो है एक अ, देखिए, एक स्टार्ट करता हूँ कि एक कंप्यूटर का बूट का प्रोसेस कैसे कैसे होता है, ये आपको दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन पर ये खुलेगा अभी, देखिए ये। तो ये एक तरीका है, इसके बारे में हम कभी बात करेंगे। इसमें असल में कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर चल रहा है, तो उसको हम बाद में कभी समझेंगे, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मैंने इसको खोला, इसको शुरुआत की, इसको आरंभ किया है। अब देखिए, ये बूट करने से पहले ये ये विंडोज का लोगो है, माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज है उसका लोगो है ना। और अभी कंप्यूटर कुछ कर रहा है जिसका कि, जैसे अभी हम इसको कुछ करना चाहें, बोले कि एप्लीकेशन चला दो या कोई अनुप्रयोग चला दो या कुछ कर दो, तो नहीं कर पाएगा। लेकिन देखिए, अब ये
आपने देखा होगा कई बार कि इस तरीके का ये चित्र सामने आता है जब विंडो को आप ऑन करते हैं। तो अब इसको मैं अ, एक पासवर्ड देता हूँ। ये पासवर्ड पुराने जो विंडो के संस्करण थे उनमें नहीं आता था। तो अब मैं आपको ये एक क्षण का मुझे समय दें तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ क्या चीज़ होती है और इसकी आवश्यकता क्या है। पहले हम कंप्यूटर समझ रहे थे ना कि कंप्यूटर निर्जीव से सजीव कैसे बन गया। तो हम क्या करते हैं, इसको एक इसमें एक कमांड होती है, इसको बोलते हैं डिवाइस मैनेजर। हम इसको खोलते हैं और ये जब खुलने के बाद आपको हमें कुछ दिखाने वाला है। अब देखिए, हमारे इस कंप्यूटर में ऑडियो यानी कि आवाज़ के लिए, बैटरी के लिए, ये कंप्यूटर के खुद के लिए, डिस्क ड्राइव के लिए, डिस्प्ले अडाप्टर के लिए, डीवीडी सीडी रोम के लिए, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस जैसे माउस या बाकी चीज़ें हैं। ये असल में ह्यूमन इंटरफेस, अच्छा यूएसबी इनपुट डिवाइस के लिए बोल रहा है। और ये आईडी ड्राइव्स के लिए, कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए, मॉनिटर्स के लिए फिर से आया, नेटवर्क अडाप्टर के लिए, प्रिंट क्यूज के लिए, प्रोसेसर्स के लिए। जैसे देखिए इसमें देखिए ये एक इंटेल कोर प्रोसेसर, इसमें एक सीपीयू है जिसको हम सीपीयू पहले पढ़ के आए ना, माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर, उसमें इसमें एक है केवल। और मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा भी सकता हूँ लेकिन अभी इसके लिए एक है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसलिए दिखाई, जैसे ये देखिए ना, जैसे साउंड के लिए। तो अब ये सारी चीज़ें इनको देखने के पीछे एक उद्देश्य था, दिखाने के पीछे एक उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि आपको ये समझ में आए कि एक निर्जीव 1700, 1800 या 1947, 37 वगैरह में जब कंप्यूटर बनने शुरू हुए थे, तब उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो उस समय जो कंप्यूटर जब बूट करता होगा तो उसको बूट करने के बाद, तैयार हो जाने के बाद, जब ऑपरेशनल हो गया या काम करने लायक हो गया, तो उसको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती थी क्योंकि इन सब चीज़ों का तब ना तो आवश्यकता पड़ी थी ना आविष्कार हुआ था। तो उस समय जब कंप्यूटर बूट करेगा वो बहुत जल्दी कर जाएगा क्योंकि उसके पास करने के लिए काम ही कम होगा। अब जो है, जब तक ये जब सिस्टम इसको अप होना बोलते हैं या ये सिस्टम ऑनलाइन होना बोलते हैं, तैयार हो जाना बोलते हैं, जब तक ये सिस्टम आया ऑनलाइन तब तक ये अपने आप को तैयार कर रहा था और इन सब चीज़ों को तैयार कर रहा था, उन सब चीज़ों से संपर्क बना रहा था, ताकि अगर हम कहें हम ये माउस हिलाएं तो इसको, ये माउस जो है ना, ये देखिए जो ये माइस वाला है, ये दिखा ना, ये माइक्रोसॉफ्ट पीएस माउस, एचआईडी कंप्लायंट माउस, दो माउस दिखा रहा है ये। और इसी तरीके से देखिए, अब जब मैं यहाँ पर नीचे कुछ टाइप करता हूँ, क्या टाइप करता हूँ, देखिए सीएमडी टाइप करता हूँ, है ना। तो ये जब सीएमडी में टाइप करता हूँ तो ये कीबोर्ड किसे उसने लेके आया। अब मैंने जब सीएमडी टाइप की तो उसके पीछे मेरे दो उद्देश्य थे। क्या दो उद्देश्य थे? देखिए, ये विंडोज जो आज हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज देखते हैं, ये लगभग 89, 86 या 87 के आसपास विंडोज का सबसे पहला संस्करण बाजार में आया था। भारत में तो मिलता नहीं था लेकिन अमेरिका में इसका प्रयोग होना शुरू हुआ था। और लगभग 79 या 90 के आसपास ये संस्करण जो है फ्लॉपी में, जहाँ तक याद आता है 2 या 3 फ्लॉपी होती थी या शायद 4 फ्लॉपी होती थी, उनको उनको लेके आप उनमें से 3 नहीं, असल में एक ही फ्लॉपी होती थी और उस फ्लॉपी को आप डिस्केट में लगा देते थे और यहाँ पर आप विन, WIN विन लिख देते थे। तो अब आप सोचेंगे ये क्या बता रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 90, 91, खास करके 93, 94 के आसपास, 94 में विंडोज 95 आई थी। तो जिसे आप आज हमें विंडोज 10 कहते हैं, ये सब दिख रही है, ये इसका सबसे पहला संस्करण विंडोज 95 था, 95 का मतलब, है ना। और उसके पहले डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आता था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहते थे? क्योंकि उस समय
एक फ्लॉपी ड्राइव में डिस्क लगाते थे आप जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, और दूसरी फ्लॉपी ड्राइव में आप अपनी एप्लीकेशन या अनुप्रयोग की डिस्क लगाते थे और इस तरीके से काम करते थे। तो 89-90 के आसपास तक आपके कंप्यूटर पर ये स्क्रीन जो ये दिख रही है ना, विंडोज नहीं दिखती थी, केवल ऐसा दिखता था। मैं इसको थोड़ा खींच देता हूँ नीचे ताकि आपको, हाँ, ऐसा विंडोज उस समय सिस्टम जो है इस तरीके से डॉस के तरीके दिखता था। इसको कहते थे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। केवल इसका नाम इसलिए होता था क्योंकि ये डिस्क पे चलता था, डिस्क में रहता था। हालांकि इसकी क्षमताएं भी काफी बहुत सीमित थी। तो अब ये जो है, जब हमने इस अध्याय में जो हम पहली चीज देख रहे हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस तरीके से दिखता था। अब जो है देखिए, इसमें ये डॉस दिखेगा, और इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, ये सारी चीजें उस वक्त माउस तो होता था और प्रोसेसर भी होता था, डीवीडी रॉम वगैरह होती ही नहीं थी तब, और ये जो आईडी एटी एपीआई ये सब भी नहीं होती थी, यूएसबी भी तब नहीं थी। तो उस समय जो डॉस का सिस्टम होता था ये वाला, उसमें एक ड्राइव होती थी। उसमें देखिए क्या बताता हूँ मैं, उसमें क्या रहता था, उसमें एक ड्राइव रहती थी, हार्ड डिस्क, एक ड्राइव, या वो भी ड्राइव नहीं रहेगी, केवल फ्लॉपी ड्राइव रहेगी। जैसे इसमें देखिए कहीं भी फ्लॉपी ड्राइव दिख ही नहीं रही है क्योंकि हमने उसको अटैच नहीं किया। मैं अगली बार किस समय इसको लगा के रखूंगा तो आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे फ्लॉपी ड्राइव दिखती थी। कुल मिला के जब उस समय का कंप्यूटर 89-90 के समय में ये आपकी ऐसी स्क्रीन दिखती थी, और इसमें आप कमांड देते थे और काम करते थे। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये सारा मैंने क्यों समझाया आपको। तो जब सिस्टम शुरुआत होती है, आरंभ होता है बिल्कुल नया, जब बत्ती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत नहीं है, पावर नहीं मिल रही उसको, तो सिस्टम निर्जीव की तरह पड़ा रहता है। जब आप उसमें बत्ती या पावर या विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह आरंभ करते हो, तो वो कुछ ऐसा काम करता है, उसके अंदर चैतन्यता आती है। चैतन्यता आने के बाद वो अपने आप को बूट करता है, मतलब कि वो पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार करता है। उस वक्त उस समय ये सारी चीज़ों जो जो पहले दिखाई थी मैंने, नई सब चीज़ों को इनको देखता है कि जिंदा है, कि कौन सी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही, वगैरह वगैरह। उसके बाद ये एक आपको, इसको इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस मतलब जिसमें आप मनुष्य कंप्यूटर से बात कर सकता है। क्या बात कर सकता है, जैसे एक उदाहरण बोलता हूँ मैं। उस समय का उस समय हम सबसे पहले जब डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सामने होता था और उसको हम देख रहे होते थे, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है ना, आपकी आदत होती है, सबसे पहला काम क्या करते हो आप? तो सबसे पहला काम आप करते हो DIR। DIR लिख के आप देखते हो कि इसमें कहाँ क्या चीज है ना। तो मैंने ये आपको केवल इसलिए समझाया है ताकि एक आपको झलक मिले। इसको अगर हमें और गहराई से समझना है तो कहीं और जाना पड़ेगा, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है उसमें आपको, मैं ये चाहता हूं कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के जो बाकी अंग हैं उनसे बात करता है, खुद को तैयार करता है। जो रॉम में, या जिसको बायोस कहते हैं, बायोस एक अलग किस्म की मेमोरी होती है जिसमें कि जहाँ से शुरुआत होती है। तो जब निर्जीव कंप्यूटर होता है, आप उसको पावर देते हो, तो सबसे पहले रॉम एक्टिवेट होती है। रॉम में जो कुछ सामान लिखा हुआ है, जो निर्देश लिखे हुए हैं, वहाँ से पढ़े जाते हैं। वो रॉम अपने आप को तैयार करती है, कुछ काम करती है। फिर उसके बाद जैसे वो रिले रेस होती है ना, तो उसकी तरह रिले रेस के अपना काम करने के बाद रिले की रेस में डॉस के ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे का काम पकड़ा देती है, और ये वहां से बात संभाल लेता है और फिर सारी तैयारी कर लेता है। सारी तैयारी करने के बाद बूट करके जब पद चिन्हों पर चढ़ने के लिए तैयार है, आपकी बात सुनने और समझने और आपके निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए तैयार हो जाता है, तब आपको इस स्थिति में प्राप्त हो जाता है। अब क्या करेगा ये, अब या इसमें, अब इस समय से आगे ये खुद अपना काम तो कर ही रहा है, साथ में एक और भी काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है,
वो ये कर रहा है कि ये, और जैसे ये देखिए और चीजें हैं ना, ये कैलकुलेटर चला देगा, एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको मैं, कैलकुलेटर चला देगा, या ब्राउजर ब्राउजर चला देगा, या फिर देखिए और वापस जाता हूँ इसमें, देखिए तो ये सारी चीजें, अब जो बाकी अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो सारे भी ये चला देता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, खुद भी चलता है और बाकी चीजों को भी चलाता है, उसके लिए अपने आप को तैयार करता है। तो जब ये तैयार करता है और आगे जब तक ये पावर रहेगी इसमें कंप्यूटर में, तब तक ये अपना काम ठीक ठाक तरीके से करता रहेगा। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो उसको भी संभालेगा, और अपने आप को भी संभालेगा, आपके दिए हुए काम को भी संभालेगा, कोई गड़बड़ हो जाएगी तो उसको भी संभालेगा। तो ये सारे कुल मिला के ये अब आपके काम के लिए तैयार हो गया है।